हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मंथली एक्सपायरी है बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, इसीलिए चलिए देख लेते हैं फटाफट कि किस तरह मूवमेंट कर सकता है आज मार्केट में क्या मिजाज रहेगा। जैसे कि हमें पता है कि मार्केट का मूवमेंट जो है डाउन साइड है, इसको मैं बोलता हूँ बिग डैडी जो है वो डाउन साइड में है एंड इट इज़ ट्राइंग टू रिकवर। जैसे नीचे आ रहा है इट इज़ ट्राइंग टू रिकवर, अगेन नीचे आने का कोशिश किया, फिर इट इज़ ट्राइंग टू रिकवर, अगेन इट केम बैक। एंड जो मैंने मार्क किया था कि एक जोन है यहाँ पे, यहाँ से घूम सकती है, एग्जैक्टली फ्रॉम दैट पॉइंट इट हैज़ रिटर्न येस्टरडे एंड ये जो अभी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज क्योंकि बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है कहाँ पे मार्केट मूव कर सकता है। तो यदि मैं देखूँ कि व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ कि मार्केट में जो है बोथ सेलर्स एंड बायर्स आर प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है कि सेलर्स एंड बायर्स प्रेजेंट है एंड लेकिन ये क्या हो रहा है कि लोअर हाई बनाते जा रहा है, अभी तक लोअर हाई को तोड़ा नहीं है। आपने मेरा यदि वीडियो देखा होगा पिछले वाला कि वो ओवरऑल मार्केट जो है वो बियरिश दिख रहा है मुझे फॉर द टाइम बिंग। ऊपर जाने का कोशिश तो कर रहा है बिकॉज ऑफ द लो विक्स, जब भी लो विक्स एनवायरनमेंट रहता है तो मार्केट क्या करता है, वो रिकवर करने का कोशिश करता है। तो ये रिकवर करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि ओवरऑल यदि आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखो आपको यदि दिखेगा कि ये बियरिश सेंटीमेंट को दर्शाता है। अभी क्या है कि ये बुलिश कब होगा, अभी ये वो सवाल आ सकता है आपके मन में कि ये बुलिश कब होगा। बुलिश तभी होगा व्हेन वी सी ए 800 और 700 पॉइंट्स रैली अपसाइड। जब ये ऊपर इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन करके जब ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा देन ओनली वी कैन सी कि ये जो स्ट्रक्चर उसने बनाया है मार्केट उसको वो तोड़ता है। अनटिल दिस इज़ हैपनिंग, ये जब तक नहीं होता है तब तक मैं मार्केट में बुलिश नहीं रहूँगा। मैं बुलिश की तरफ में ट्रेड को मैं अवॉइड करूँगा। ऑलवेज आई विल लुक फॉर ए बियरिश ट्रेड। कल जैसे ओपन हुआ इट वाज वेरी क्लियर कि यहाँ पे जब ओपन हुआ, जब ये ऊपर ओपन नहीं हो पाया तो ऊपर जाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इट हिट द सपोर्ट जोन एंड ये फिर यहाँ से रिवर्स किया। मैंने ये भी बताया था कि कैसे आपको ट्रेड करना है। जैसे आपको सपोर्ट जोन में आता दिखे आप क्या कर सकते हो, आप एक पुट सेल कर सकते हो या फिर आप सीई बाई कर सकते हो। दिस इज़ हाउ यू कैन ट्रेड। और जब भी रेजिस्टेंस को हिट करे देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेल ए कॉल और यू कैन बाय ए पुट। तो दिस इज़ हाउ यू शुड ट्रेड। ये जो जगह है ये वोलाटिलिटी का एरिया है, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है। आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग ए वेरी वेरी वोलाटाइल मूव्स या फिर स्पाइक्स आ सकते हैं ऑन बोथ द साइड। ये नहीं बोल सकता हूँ कि किस तरफ कब स्पाइक्स आएगा, बट इट कैन कम। वाई ना, टुडे इज मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी में लोग अपना जो है पोजीशन को, बड़े बड़े प्लेयर्स जो है अपने पोजीशन को खाली करते हैं। दैट इज़ वाई वी शुड वेरी केयरफुल इफ़ वी आर मेकिंग स्टैडल एंड स्टैंगल इन टुडेज एक्सपायरी। तो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर आवर एसएल, अपना एसएल नहीं देना है। तो दिस इज़ द सिनेरियो गाइज। यदि ये ऊपर की तरफ जाता है, मेरे को लगता है कि 44,800 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट। ये काफ़ी यहाँ से शायद एक नीचे की तरफ हमको मूव करते हुए देखे। यदि ये सोचिए एक बड़ा गैप अप खुलता है और ये इसको हिट करता है देन ऑल्सो वी कैन सी ए मूव टूवर्ड्स डाउन साइड। तो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। और यदि गैप डाउन करता है तो वी कैन एक्सपेक्ट ए बाउंस बैक फ्रॉम दिस रीजन अगेन। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, आप देख सकते हो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो दिस इज़ हाउ वी विल प्लान अवर ट्रेड। यदि ये नीचे की तरफ गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है, नीचे की तरफ आता है, तो वी कैन एटलीस्ट एक्सपेक्ट ए स्मॉल बाउंस इफ नॉट ए बिगर वन फ्रॉम दिस पॉइंट, फिर ये शायद नीचे चले जाए। दिस इज़ हाउ इट कैन हैपन। और एल्स यदि ये ऊपर खुलता है, गैप अप खुलता है, तो देन 45,000 मार्क इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ये मैं कल भी बोल चुका हूँ। तो ये जो मार्क है यहाँ से फिर ये नीचे का तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो कैसे आपको ट्रेड करना है, यदि 45,000 मार्क में गया है 45 to 44,800 यहाँ पर कहीं पर भी
यदि आपको बियरिश साइन दिखता है तो यू कैन ऑब्वियसली सेल कॉल को आपको सेल करना है, ठीक है, आपको कॉल सेल करना है, नीचे की तरफ ट्रेड के तरफ देखना है। यदि यहाँ पे हॉल्ट करता है एंड देन इट्स ब्रेकिंग आफ्टर 12:30 या 1 बजे ये इसको ब्रेक करता है 45,000, देन वी कैन सी शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ, देन यू हैव टू कट योर पोजीशन एंड ऊपर की तरफ आपको ट्रेड देखना पड़ेगा या फिर अवॉइड करना पड़ेगा। आज के लिए वी हैव टू वेट एंड सी कि वेदर दिस 45 to 50 मार्क को ये ब्रेक करता है कि नहीं, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है कि नहीं, दैट इज़ फॉर द फ्यूचर वी हैव टू सी, बट दैट इज़ वेरी वेरी अनलाइकली। व्हाट आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं सोच रहा हूँ कि क्या होगा कि इट में स्लाइटली ट्राई टू मूव अप, ये यहाँ पे बायर्स को शायद बुलाने का कोशिश करेगा, देन इट विल ब्रेक डाउन, दिस इज़ मोस्ट लाइकली टू हैपन एंड इसका होने का चांस 70% है एंड ऊपर जाने का चांस, इसका चांस जो है ओनली 30% है। तो दिस इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड द रेंज इज ह्यूज, या फिर ऐसे भी हो सकता है इट रिमेन्स इन रेंज, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू शुड ट्रेड। आप यदि स्टैंगल स्ट्रैडल भी कर रहे हो तो यू शुड हैव दिस, आप 45,200 को आप सेल करो एंड नीचे की तरफ आप 40,000 को सेल करो एंड लेट सी कि ये 1200 पॉइंट के अंदर आपको ज़रूर, आप यदि रहते हो तो यू कैन गेट ए गुड डिके एंड मेरे को लगता है कि मार्केट जो है इसी बीच में आज क्लोज होना चाहिए। डे एंड में किसी तरफ यदि मूव किया तो दैट्स ए सेपरेट इशू, अदरवाइज टिल 2 o'clock मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट एक रेंज बाउंड होके रहेगा। व्हाट इज़ द OI सजेस्टिंग, OI क्या बोल रहा है, चलिए देख लेते हैं। सी दिस इज़ द OI पेज। आप यदि OI को देखो तो क्या नज़र आ रहा है आपको कि 45,000 पे यू हैव द 50 lakhs, अराउंड 45 lakhs का OI खड़ा हुआ है एंड ऑन द सपोर्ट कहाँ पे है ना, 40 lakhs का अगेन यू कैन सी दैट इज़ ऑन द 44,000 मार्क। तो दिस इज़ द रेंज, ये आज बैंक निफ्टी का रेंज है, काफ़ी बड़ा रेंज है, बट ये कुछ देर मूवमेंट के बाद ही पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है। नोबडी इज़ विलिंग टू ट्राई द रिस्क, कोई रिस्क लेने का सोच नहीं रहा है। देर इज़ बोथ शॉर्ट बिल्टअप ऑन द पुट साइड एंड देर इज़ बोथ शॉर्ट बिल्टअप ऑन द कॉल साइड। तो इसीलिए मार्केट जो है साइडवेज रह सकता है बट विथ स्पाइक्स, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो वी कैन एक्सपेक्ट सम स्पाइक्स। तो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर द होल डे। चलिए देख लेते हैं अभी निफ्टी का कहाँ पे मूवमेंट हो सकता है। तो अगेन द बिग डैडी जो हमको दिख रहा है दैट इज़ ऑन द डाउन साइड एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर दैट इज़ मेकिंग। निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट जगह पे है, हो सकता है कि इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना दे, यदि इसको ऊपर जाना होगा तो इट हैज़ टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, तो दैट इज़ फ्यूचर में भी पता चलेगा हमको। एंड निफ्टी का रेंज भी यदि देखें तो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है, दैट इज़ 19,800। 19,800 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड 19,500 से लेके 19,550 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो ये आपका सपोर्ट हो गया एंड ये हो गया आपका रेंज। तो द रेंज इज़ अराउंड 300 पॉइंट्स 250 पॉइंट्स का रेंज बन रहा है निफ्टी में। इफ़ इट इज़ ट्राइंग टू गो अप अगेन वी कैन लुक टू सेल कॉल्स ऊपर की तरफ या फिर बाई पुट्स, आप यदि बायर हो। एंड इफ़ इट इज़ कमिंग डाउन टू दिस रीजन तो आप क्या कर सकते हो, फिर आप थोड़ा सा ऊपर के लिए भी आप एटलीस्ट एक छोटा सा बाउंस के लिए यू कैन टेक 19,500 के पुट्स को यू कैन सेल। तो दिस शुड बी योर प्लान। रेंज काफ़ी बड़ा है तो वी कैन सी वोलाटाइल मूव्स थ्रू आउट द डे एंड इफ़ इट इज़ ब्रेकिंग आफ्टर 1 PM 19,800 को ब्रेक कर रहा है तो देन हो सकता है कि ये यहाँ से फिर ऊपर चले जाए, लेकिन टू ब्रेक 19,800 इट हैज़ टू स्टे हियर एंड देन इट हैज़ टू ब्रेक। ऐसा नहीं कि एकदम दम से ऊपर चला जाए और ये फिर से नीचे आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल, लेकिन इसका भी चांसेस मेरे को काफ़ी कम लग रहा है फॉर द टाइम बिंग। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज़ कि ये शायद यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करे with volatiles move and it can
वी कैन सी ए स्मूथ एक्सपायरी बिकॉज दोनों तरफ जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो मार्केट जो है कहीं पे यहाँ पे कहीं पे एक्सपायर हो जाए। थोड़ा सा मैं डाउन का साइड के तरफ देख रहा हूँ मार्केट को, तो इसीलिए शायद नीचे की तरफ भी आ जाए। तो दिस इज़ द प्रेडिक्शन फॉर निफ्टी। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है निफ्टी का। तो यह है निफ्टी का ऑप्शन चेन। व्हाट यू कैन सी, जैसे मैंने बोला कि 19,800 पे 1.5 करोड़ का जो है वो वहाँ पे वाइप बैठा हुआ है। दिस इज़ द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहाँ पे है, 1.24 करोड़ का सपोर्ट जो है वो 19,500 पे बैठा हुआ है। तो रेंज शुड बी बिटवीन दिस, ये आपका रेंज होना चाहिए आज का। समवेयर मैं नीचे की तरफ थोड़ा सा देख रहा हूँ तो कहीं पे यहाँ पे या यहाँ पे आज मार्केट क्लोज होना चाहिए, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग दिस रेंज फॉर द होल डे। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे भी ऐड हुआ है, दैट इज़ 19,600 में भी OI एडेड है एंड 19,800 पे भी एडेड है। तो दिस कुड बी द रेंज फॉर द टोटल डे। तो विथ स्पाइक्स, बड़े बड़े स्पाइक्स आ सकता है ओनली ड्यू टू एक्सपायरी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप यदि इंट्राडे कर रहे हो तो यू शुड बी रेडी फॉर स्पाइक्स ऑन बोथ द साइड। तो दैट्स इट गाइज, होपफुल कि आपका एक्सपायरी बढ़िया हो। आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मेरे एनालिसिस का जो भी वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो गाइज फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, सबा खैर, खुदा हाफिज़।